सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे, या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ तमामी आशिकान हुसैन को और उन तमाम अफराद को जिन नौजवानों ने मेहनतें करके कोशिशें करके इस महफिल को सजाया और हमें और आपको ज़िक्र हुसैन करने का मौका इनायत किया। अल्लाह ताला नौजवान युवा कमेटी को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं वो नूरानी जमात जलवागर है कि जिस जमात का अगर एक फ़र्द दुआ कर दे, बाकी हाथ उठा के आमीन कह दें तो अल्लाह बेड़ा पार कर दिया करता है। ये वो जमात मिंबर शरीफ पर बैठी हुई है। अल्लाह ताला इन तमाम उलमाए अहले सुन्नत की उम्रों में बेपनाह बरकत अता फरमाए और इन तमाम उलमाए इस्लाम का हम सब के सरों पर साया तादेर कायम व दायम फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं पहले आपको बता दूं, ये जो लोग आगे बैठे हुए हैं, आपसे गुजारिश है कि अगर थोड़ा सा बेदारी के साथ बैठेंगे तो कुछ बोलने में सुकून मिलेगा, वरना कोई मसला नहीं है। जिस तरह आप सुनना जानते हैं उसी तरह ये उलमा सुनाना भी जानते हैं। अल्लाह का शुक्र है, यही जमात है जिसे निकाह पढ़ाना आता है और यही जमात है जिसे जनाजा पढ़ाना आता है। समझ गए बात मेरी? हाँ। और जानते हो, फरमाया गया जुमे के दिन जो पहले मस्जिद में जाता है अल्लाह उसे ज्यादा सवाब देता है। और यह भी फरमाया गया कि जो उलमा के जितने करीब बैठता है उतना ही ज्यादा खुश नसीब होता है। अब उम्मीद है जो आगे बैठे वो तो बोलेंगे ना सुभान अल्लाह। पीछे वाले नाराज ना हो, ये कुर्सी जो है ना ये किसी के बाप की नहीं है, ये भी रसूल पाक की है। हाँ जी, कुर्सी पे अगर बैठे तो हुजूर का करम है यहाँ भी, वरना कौन इस खेत में बैठने आता भाई? कौन आता यहाँ बैठने के लिए? कुर्सी हो, जमीन हो, तख्त हो, सारे ही हुजूर का सदका लेके बैठे। तो मेरी गुजारिश है जो आगे बैठते हैं ना उनकी जिम्मेदारी, मेरी जबान समझ रहे हैं ना उर्दू आप? अगर ना समझ में आए तो बता देना, मैं सीख लूंगा फिर आपकी भाषा। खैरियत है ना? ये बात अलग है 10-5 साल बाद नंबर आए फिर तकरीर का, और ये नहीं पता तब तक बंदा जिंदा रहे कि किधर जाना है ना? माशाल्लाह उर्दू समझते हैं ना सारे लोग, तो फिर मेरा साथ दें। जो आगे बैठे ना
इनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है और आप खुशनसीब भी ज्यादा हैं। फरमाया गया जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा अल्लाह कयामत में उसे हुजूर के करीब बैठाएगा। माशाल्लाह नौजवान युवक कमेटी आपकी मेहनत रंग लाई है। ये जितने आके बैठे हैं यकीनन सारे हुसैन के शदाई हैं। मैं रात भी मैंने तकरीर की और तकरीबन 12 दिन से मुसलसल तकरीर कर रहा हूँ, बाहर था। हजरत आज तबीयत खुश हुई आपकी बस्ती के लोगों को, हजरत लेके आए, हजरत का करम है। हजरत अपनी गाड़ी से लेके आए और उम्मीद है इंशाल्लाह साथ लेके भी जाएंगे। हमने तो हजरत का दामन थाम रखा है। ठीक है जी। तो ये फरमाने लगे हजरत के ये मेरी बस्ती है, भले मैं मुजफ्फरपुर में रहूं लेकिन ये मेरी बस्ती है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इन जवानों को देख के मेरा कलेजा ठंडा हो गया। कल जब रोड पे गुजर रहे थे ना तो भांग पीने वाले, चरस पीने वाले, शराब पीने वाले इमाम हुसैन के नारे लगा करके रोड जाम करके वो तमाशा कर रहे थे कि गैरत आती थी। और डॉक्टर इकबाल का वो शेर बार बार याद आता था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। तो कुछ चीजें ऐसी है ना जो हमें शर्मिंदा करती है हमारे कामों से। तो अक्सर जलसों में गया, जवानों की ऐसी आवाज नहीं निकल रही थी। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने ऐसी आवाज निकाली है कि आधी थकन तो हमारी उतर गई है और उम्मीद है इंशाअल्लाह आधी उतर जाएगी। उतर जाएगी कि नहीं? जहां जिसको जगह मिले बैठ जाए, खड़ा रहे। अरकान कमेटी ने अपने इंतजामात मुकम्मल किए। अब आपका अपना हिस्सा है। जो बैठे हैं वो शुक्र अदा करें, जो खड़े हैं वो सब्र करें। घर जाएं तो जो खड़े लोग हैं उनसे मेरा एक मशवरा है, घर जाके अपने माँ के हाथ चूमना, कहना माँ सबने बैठ के करबला वालों की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल है मैंने खड़े होके करबला वालों का जिक्र सुना। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसको जहां जगह मिले बस हुसैनी बन के खड़े रहिए। उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज। अल्लाह सलामत रखे। जो आगे वाले लोग हैं ना ये समझे कि ये कंडक्टर की हैसियत रखते हैं। हाँ, मैं हजरत की करवट में बैठा था, हजरत गाड़ी चला रहे थे, बहुत अच्छे ड्राइवर है माशाल्लाह, गाड़ी भी बड़ी अच्छी हजरत की। लेकिन पूरे सफर हजरत बातें करते हुए आए। अगर मैं सोने लगता ना हजरत कहते देख भाई तू मौलाना कितनी बड़ा पीछे चल। अगर मैं पूछता क्यों तो कहते ना आगे वही बैठेगा जो जागेगा। यही है ना हजरत। इसलिए कि लोग कहते हैं ड्राइवर की करवट में बैठ के सोना, सोना सारे नहीं बोल रहे, सोना नहीं चाहिए। इसलिए कि अगर करवट वाला सोए तो ड्राइवर भी सो जाएगा। तो अब आप मेरे आगे बैठे हैं, आप बिल्कुल उस शख्स की तरह है जो ड्राइवर की करवट में बैठता है। अगर आप सोए तो मौलवी भी, अगर ये सो गया तो सलाम। तो थोड़ी सी जिंदगी रखिए। बस मैं सफर का आगाज करूं। हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें और आपको बरेलवी सुन्नी बनाया है। जिंदाबाद। बरेलवी सुन्नी बनाया है, उसका एहसान है। कई लोग हो सकता है आपके इलाके में भी आए, ये शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस है और मैं कोशिश करूंगा कि ये नौजवानों का, आशिकों का काफिला तसव्वुर में हुजूर के मदीने होते हुए करबला तक जाएगा। बस मैं सफर का आगाज कर रहा हूं। शुक्र अल्लाह का उसने मुझे और आपको कौन सा सुन्नी बनाया है? कौन सा? बरेलवी सुन्नी। अगर किसी को एतराज हो तो उठ के चला जाए। हाँ, यहां वो बैठे जो बरेली वाले से भी प्यार करता हो, मदीने वाले से भी प्यार करता हो। वरना हम ऐसे छचुंदरों को भी जानते हैं कि जो हुसैनियत का दावा करते हैं
और कहते हैं जी हमें अहमद रजा की जरूरत नहीं है। मेरा चैलेंज है, अहले बैत की शान में जो इमाम अहमद रजा ने लिख दिया है, कोई माई कलाल लिख के दिखा दे। कलम तोड़ दिया, हद कर दी। कहते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा के कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो एक चुचुंदर था, बड़ा पगड़ बांधे हुआ, ये तगड़ा, यहां तक जुब्बा, बोलता भी रहता था और तस्बीह भी चलती रहती थी। समझ में नहीं थी पढ़ता था कि पढ़ता था। और कहता नहीं आला हज़रत की जरूरत नहीं है, जिनके हाथ में अहले बैत का दामन है उन्हें आला हज़रत की जरूरत नहीं है। ये बात मेरे कानों तक आई, मैंने सीधी बात कही। मैंने कहा सुन भाई, कई कौमें ऐसी हैं जो अहले बैत से मोहब्बत का दावा तो करती हैं लेकिन सहाबा की गुस्ताख होती हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमें अहले बैत का दामन मिला, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो सुनिए, न सिर्फ अहले बैत को मानने वाले जन्नत में जाएंगे और न सिर्फ सहाबा को मानने वाले जन्नत में जाएंगे। जन्नत में वो जाएंगे जिनके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन होगा। ये बरेलवियों का अकीदा है और यही मसलक के आला हजरत है। आला हजरत की जरूरत क्यों है? सुनिए, जिसके दिल पे इमाम अहमद रजा की पहरेदारी होगी, ना उस दिल में राफजी आ सकता है, ना उस दिल में कभी खारजी आ सकता है। ये इमाम अहमद रजा जरूरत है। हाँ माफ करना, मैं सैयदों के दर का नौकर हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं हुजूर की औलाद के कदमों की खाक भी नहीं, मगर बाज लोग सिर्फ इसलिए आला हजरत की तौहीन करते हैं कि वो सैयद हैं, मैं करते हैं कि वो सैयद हैं। मैं एक बात पहले बता दूं, एक साहब कहते तकरीर के अंदर, कहते नहीं जी आला हजरत कुछ भी नहीं थे, हमने आला हजरत बनाया उन्हें। मेरा चैलेंज है, मैं मानता हूं तुमने आला हजरत बनाया। कैसे? कहा कि जो कुछ भी आला हजरत को मिला महाराज शरीफ से मिला। तो मैंने कहा चल ये भी सच है, मगर ये भी कान खोल के सुन। सैयदना सरकार आले रसूल बारह रबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके पास असलाफ की अमानतें रखी थी, मगर किसी और को क्यों नहीं दी? उनके बेटे नहीं थे, पोते नहीं थे, परिवार नहीं था, सब कुछ था, लेकिन जब वो अमानत देनी थी उसका अहल तलाश कर रहे थे। जब इमाम अहमद रजा को देखा तो कहने लगे ये अमानत इमाम अहमद रजा से बेहतर कोई और नहीं संभाल सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी जिंदाबाद। वो जानते थे भाई इसका आवाज तेज करो, क्यों कम कर दिया आवाज मत दबाओ, वरना मैं इसे हटा के तकरीर शुरू कर दूंगा। फिर तवज्जो है सारे लोगों की। और करम देखिए, आला हज़रत क्या कहते हैं? आला हज़रत कहते हैं तेरी सरकार में लाता के रजा, जो बरेलवी है वही बोले। मैं किसी बदअकीदा सुले कुल्ली से ना तो इमदाद और ना दाद और ना उसकी शक्ल ना उसकी मुंह से कोई जुमला सुनने का उम्मीदवार हूं। मेरे लिए चार हो मुस्तफा के वफादार होने चाहिए, मसला ही खत्म है। किसी सुले कुल्ली से उम्मीद नहीं, सिर्फ सुन्नी बोले। मैं क्या कह रहा हूं? आला हज़रत ने क्या कहा? तेरी सरकार में लाता के रजा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ये इमाम अहमद रजा की अकीदत है। आखिरत के सहारे के लिए अहले बैत का दामन तलाश कर रहे हैं, तो आखिरत में बख्शिश के लिए मुस्तफ़ा के शहजादे के दामन का वसीला पेश कर रहे हैं। ये तो इमाम अहमद रजा का इश्क है। अगर पालकी में बैठ के चले, उनकी औलाद की खुशबू आ जाए, नीचे उतर आते हैं, लाके दिखा कोई पगड़ी वाला जो सैयद के एहतराम के लिए अपने मनसब से उतरा हो। खुदा की कसम, जो एहतराम सैयद अहमद रजा ने किया है किसी मौलवी ने न किया, और सैयदों ने जितना प्यार अहमद रजा से किया है किसी ने नहीं किया। सारी दुनिया कयामत में सैयदों को ढूंढेगी और आले रसूल खुद सैयद होकर के इमाम अहमद रजा को ढूंढे। रिसालत, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, आले रसूल, इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हमारे दरमियान आली जनाब शायर इस्लाम जौहर वैशालवी की तशरीफ आवरी हो रही है। आप रास्ता बना लीजिए, आपके पीछे जरा रास्ता बनाइए, रास्ता बना लीजिए हजरत। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। भाई अब्दुल मुख्तार भाई एमए फ्रेश मीडिया, इनसे थोड़ा मशवरा कर लेते माइक कैसा लगना चाहिए। मुझे तकरीर में बड़ा मजबूत माइक चाहिए, ये कमजोर माइक ना लगाया करो। खैरियत है सारे लोग, कोई मसला नहीं है। अगर ये ना भी बोलेगा तो बंदा तब भी बोलेगा। मैं क्या कह रहा था, सारे सैयदों को ढूंढेंगे, लेकिन सैयद क्या कहते हैं, कहते हैं तवज्जो करें सादात, अल्लाह अकबर। देखिए जो उलमा अहले सुन्नत आ रहे रास्ता दिया जाए, बड़ा मसला। देखिए आप एहतराम करें उलमा का, आप मेरी तकरीर सुने बाकी उलमा को इज्जत न दे तो कोई नतीजा नहीं है। जरूरी नहीं जो कुर्सी पे बैठा वो इज्जत वाला है, कई बार नीचे बड़े बड़े इल्म वाले लोग बैठे होते हैं। मैं कुर्सी पे इसलिए बैठा हूं कि मुझे आपसे बात करनी है, मुझसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए, एहतराम किया करें। एक बार मेरी तरफ से सारे लोग नारा लगा लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बस अल्लाह सलाम। बैठे, तवज्जो है सारे लोगों की। भाई अगर ये ठीक हो सकता तो जरा कर ले, वरना मसला कोई नहीं है। ठीक है, मैंने क्या कहा, सारे लोग तलाश करेंगे इकराम को, लेकिन एक सैयद की बोली क्या है, रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रख। तो कभी न कहना हमने आला हजरत बनाया, तुमने नहीं, मुस्तफा ने आला हजरत बनाया है, मुस्तफा ने आला हजरत बनाया। खुदा का शुक्र है कि हम सुन्नी, सुन्नी बोले जोर से, सुन्नी बरेलवी है। देखो एक बात और बता दूं, मोहताज होके मर जाना, गरीब होके मर जाना, लूले लंगड़े अपाहिज होके मर जाना, लेकिन बरेली का गुस्ताख होके न मरना, बरेली का गुस्ताख होके न मरना। हम इसलिए बरेलवी अपने आप को नहीं कहलाते कि वो स्मार्ट सिटी है, हम इसलिए बरेलवी नहीं कि वहां की सड़कें अच्छी हैं, हम इसलिए बरेलवी नहीं कि वहां का सुरमा महंगा है, हम इसलिए बरेलवी नहीं कि वहां का झुमका मशहूर है, हम इसलिए बरेलवी है कि वहां पे मुस्तफा की अजमतों का पहरेदार अहमद रजा मौजूद है, इसलिए बरेलवी है। और याद रखिएगा, जहां जहां हुजूर की निस्बत पाई जाती है वहां हम कुर्बान हो जाया करते हैं, कुर्बान हो जाया करते हैं। अब दो बातें मेरी सुनिए, हम अहले बैत को इसलिए मानते हैं कि उन्हें हुजूर की निस्बत मिली है, कंफर्म है, इसलिए तो मानते हैं कि उनको हुजूर की निस्बत मिली है, और सहाबा को भी इसलिए मानते हैं कि उनको भी हुजूर की। कोई बंदा कहे नहीं मैं अहले बैत को इसलिए मानता हूं ये हुजूर के हैं, और सहाबा से इसलिए बुग़्ज़ करता हूं कि जी वो समझ में नहीं आए, बेवकूफ है वो। जब आप अहले बैत को हुजूर की वजह से मानते हैं तो फिर अबू बकर को हुजूर की वजह से मानो, उमर को भी हुजूर की वजह से मानो, उस्मान गनी को भी हुजूर की वजह से मानो, मौला अली को भी हुजूर की वजह से मानो, और हजरत मुआविया को भी हुजूर की वजह से मानो। हाँ इंसाफ करें। हवा कौन से पंखे की लग रही, थोड़ा सा इसको इधर बुला, समझ गए ना इतनी बात। सुन्नियों की, बरेलवियों की खासियत यह है कि उनका दामन ना सहाबा की तौहीन से आलूदा है, ना अहले बैत की तौहीन से आलूदा है। अल्लाह का शुक्र है तौहीन से हमारे दामन बोले, हाँ माशाल्लाह, जो बोल गए अल्लाह आज की रात के सदके उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। हाँ हमारे दामन पाक है। हमारा बरेलवियों का अकीदा यह है मेरे नबी का अली भी लाजवाब है। जो सुन्नी है वही बोले, जो राफजी है कलेजा पकड़ के बैठे, फटे तो फटे, अपने ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें आला हज़रत का शेर याद है,
आला हज़रत का शेर, हाँ तवज्जो है ना, हाँ आला हज़रत का शेर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नात है इतरत रसूलुल्लाह। मानते हैं और अहले बैत को भी मानते हैं। एक बात और बता दूं, सुन्नियों की वो जमात है जो सीना पीट के अली अली नहीं कहती, सीना खोल के अली अली कहती है। ये बरेलवी सुन्नी है। हाँ, नबी का अली भी लाजवाब, नबी का उस्मान भी, ये पीछे वाले भी बोले उस्मान भी, उमर भी, अबू बकर भी, उसूर के सारे सहाबा लाजवाब है, सारे सहाबा। ये अकीदा है। वरना सुने, अगर अबू बकर से कोई एतराज होता तो हुजूर बगल में ना लिटाते। हमारी वहाबी से नहीं बनती है, बनती है, बनती है। हम उसकी कब्र करवट में नहीं बनने देते। करवट तो क्या गए, हम वहाबी को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देते। अगर हम अपने दुश्मन को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होते, तो अगर अबू बकर से दुश्मनी हुजूर को होती तो हुजूर अबू बकर को कभी बगल में लेटने न दे। जिंदाबाद, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, या गौस, या अली, या अली, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इस जवान की उम्र में बरकतें करे। आमीन आमीन। जी जी। बस अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए। हाँ, आपका एहसान है, बैठे इतनी गर्मी में। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों की। बात आगे बढ़ाऊंगा हजरत। अब सुने, अगर बात करें नबी के अबू बकर की, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर कौन है? अबू बकर वो है, तवज्जो है सारे लोगों की। अबू बकर वो है जो बचपन में भी हुजूर के साथ रहे। बोले जवानों, बोले जवानी में भी हुजूर के, बुढ़ापे में भी हुजूर के साथ रखे, सफर में भी हुजूर के, हदर में भी हुजूर के, कब्र में भी हुजूर के, और हश्र में भी हुजूर के। ये है अबू बकर उमर। शान क्या है, खुदा की कसम, हुजूर मेराज से आने लगे, कहा था मालिक अभी सुमैया को पिटते हुए छोड़ा, सुनहरा को मार खाते देख के आया हूं, इतने दुश्मन हो गए हैं मेरे कि मेरी जान के प्यासे हैं, भूखे गए। मालिक वैसे कोई नबी मानने तैयार नहीं, अगर जाके कहूंगा मेराज से आ रहा हूं। अभी अभी मैंने जन्नत भी देखी है, दोज़ख भी देखी है। मेरे मालिक अगर वो मुझे रसूल मानने तैयार नहीं, मेरी मेराज को कैसे मानेंगे, मेरी मेराज कैसे मानेंगे? रब ने फरमाया जा महबूब, दिल थोड़ा ना कर, तेरी मेराज की तस्दीक के लिए हमने अबू बकर सिद्दीक को पैदा कर दिया है। कोई माने ना माने, अबू बकर जरूर मानेगा। जा, दिल थोड़ा ना कर, मेरा अबू बकर है। हुजूर आए, हुजूर आए, तवज्जो है ना यार, बस थोड़ी सी शांति बनाए रखिए। हुजूर आए और फरमाया मैं जन्नत दोज़ख देख के आया हूं, आसमान से घूम के आया हूं। अबू जहल ने अबू बकर से कहा लो तुम्हारा दोस्त ऐसे ऐसे कह रहा है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा, अगर उसने कहा है तो फिर सच कहा है। ऐसा भी हो सकता है कहा हो ना हो, अगर वो कहता है तो सच कहता है। और एक बात और बता दूं, राफजियों के कलेजे फटे या बचे, बड़ी बात करने लगा हूं। कब्रिस्तान जाते हैं लोग, जाते कि नहीं, और दफन में भी जाते होंगे। ये बात अलग है कि नमाज जनाजा के टाइम साइड से खड़े रहते हैं। सब नहीं पढ़ते मेरे भाई, थोड़ा सा इधर घुमाइए, आवाज इसमें नहीं आनी चाहिए माइक पे, तवज्जो है ना।
सारे लोग नहीं पढ़ते, कुछ पेड़ के नीचे खड़े रहते। क्यों नहीं? कपड़े ठीक नहीं है। जब नापाक था तो आया क्यों भाई? दफन में क्यों आया? नापाक था। लेकिन जो जाते हैं वो सुने, जो कब्रिस्तान जाते हैं ना, मिट्टी देते तो क्या कहते हैं? मिनहा। अल्लाह सलामत रखे नौजवानों, बड़ी दीनदारी है आप लोगों में। मिनहा वफीहा व मिनहा तारतन। अब दिल लग रहा है, तकरीर करने में मजा आ रहा है। ऐसा लगता है ये ऊपर वाले ही आशिक नहीं, ये नीचे वाले भी हुजूर के आशिक है ना हजरत जी? हाँ माशाल्लाह। ये दुआ पढ़ी जाती है, इसका मतलब क्या है? पूछो इन उलमा से। ये कहते हैं मिनहा खलकनाकुम, तुम्हें इसी से पैदा किया गया। व मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, और इसी में तुम्हें लौटाया जा रहा है। व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और तुमको इसी से निकाला जाना है। अब जरा सुनना जो बताना चाहता हूँ। मिनहा खलकनाकुम, जहाँ की मिट्टी है तुम्हें वहीं पे दफन किया जा रहा है। जिस मिट्टी से पैदा किए जाओगे उसी मिट्टी में दफन किया जाएगा। अगर मेरी मिट्टी बिहार की होगी, मेरी कब्र बिहार में बनेगी। मेरी मिट्टी मुरादाबाद की होगी, मेरी मिट्टी मुरादाबाद की होगी, दफन मुरादाबाद में होगा। मिट्टी बरेली की होगी, दफन बरेली में मिलेगा। मुझे बता तो सही, जहाँ की मिट्टी है वहीं दफन होना है। तो बता, उमर की मिट्टी कहाँ की है? अबू बकर की मिट्टी कहाँ की है? मुस्तफा की मिट्टी कहाँ की है? ये हुजूर की पहली में से है। गोया पता चल रहा है ये इसी मिट्टी से बनाए गए थे और उसी मिट्टी में इनको लौटाया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, अल्लाहु अकबर, या अकबर, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन। भाई हम बरेली वाले, हम चरस पी के हुसैन हुसैन नहीं करते। हम भांग पी के हुसैन हुसैन नहीं करते। हम इसके रसूल का जाम पी के हुसैन हुसैन किया। और ये वो नशा लगी जिसे तुरसी उतार दे। ये वो नशा लगी जिसे तुरसी उतार दे। कौन है अबू बकर? मैं अगर बात करूं ना, सच्ची बात है, अहले बैत का एहतराम हमें हुजूर के सहाबा ने सिखाया है। जिनसे चिढ़ते हैं ना ये हकीकत नहीं जानते। और अबू बकर कौन है? खुदा की कसम सुने, आपस में मोहब्बत कितनी थी। इजाजत हो तो हजरत इस पे थोड़ी गुफ्तगू कर लूं। तवज्जो है? मैं एक बात कहूं, जब सुन्नियों की महफिल हुआ करे तो दोनों नारे लगने चाहिए। पहला नारा होना चाहिए गली गली नगर नगर। माशाल्लाह, जब ये नारा लगे गली गली नगर नगर, सारे बोले गली गली नगर नगर। फिर ये नारा लगे नगर नगर गली गली। अली अली दोनों नारे लगे ताकि पता चले ये बरेलवी। ऐसा नहीं इधर से हजरत अबू बकर सिद्दीक का नारा लगा, उधर से हजरत अली का नारा लग गया। ऐसा लगता है कि जैसे इधर खारजी खड़ा है उधर रावजी खड़ा है ना? एक इन बंदा दोनों नारे लगाया करे, पता चले न रावजी है न खारजी है, जितने बैठे सारे बरेलवी है। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नारा लगना चाहिए। सुने कौन है अबू बकर? हुजूर के सहाबा इकराम की आदत थी, वो नेकी करने में रश्क करते थे। और वो ये कहते थे यार हर काम में अबू बकर आगे आते हैं, हम क्यों नहीं आते? हम क्यों नहीं? जो जहां खड़ा बैठे कोई बात नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ, आपने तो कमाल ही कर दिया, लगता है बांस पे भी बंदे खड़े। हाँ, ये टेंट ना गिर जाए, बस इतना ख्याल रखिएगा। जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। मजमा बड़ा अच्छा है, इंशाल्लाह आज तकरीर 1.5 घंटा होनी। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है? अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं क्या बात कह रहा था? सहाबा इकराम एक दूसरे से नेकी करने में रश्क करते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, हसद नहीं करते थे। उनमें यह मसला नहीं था ओ जी मौलाना वैगनार लिए, अल्लाह करे इसका एक्सीडेंट हो जाए,
ये मसला नहीं था। ये होता था अल्लाह इसके पास वैगनार है ना, मुझे फॉर्च्यूनर की तौफीक दे, इसकी भी सलामत रख, मेरी भी सलामत रख। ये होता था। और आज क्या गया, आज तो मियां किसी बाजार में कोई चीज खरीदने लग जाओ, अगर चीज अच्छी है ना, मान लीजिए ये हार है, सबसे खूबसूरत है, आपने भी देख लिया, मैंने भी, मैंने कहा कितने का, आप कहने लगे, तो बेचने वाले ने कहा 70 का। मैं जेब में हाथ डालने लगा, ये आंख मार के कहेंगे रुक जा मैं 80 दे दूंगा, इन्हें मत देना, मैं 80 दे दूंगा, समझ रहे ना। तो ये एक दूसरे की टांग बंदा खींचने पे लगा। मगर हुजूर के सहाबा में ये नहीं था। अगर पहले अबू बकर करते थे तो दूसरे सहाबी कहते थे काश मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊं, ये तमन्ना होती थी। हजरत अकील जब नए नए ईमान लेके आए थे तो हुजूर के बहुत करीब रहते थे, मगर देखते ये थे, हुजूर फरमाते थे वुजू के लिए पानी चाहिए, तो इससे पहले कि कोई इरादा करता अबू बकर सिद्दीक पानी भर के पेश कर देते थे। हुजूर कहते सवारी तैयार की जाए, इससे पहले कि कोई घोड़े तक जाता अबू बकर पहले तैयारी कर देते थे। हजरत अकील सोचने लगे हर मामले में अबू बकर आगे निकल जाते, मैं अबू बकर से आगे जाऊंगा, मैं अबू बकर से आगे जाऊंगा। ये सोच के ना एक दिन मस्जिद में बहुत जल्दी आए, क्योंकि हुजूर के पीछे भी सबसे पहले अबू बकर आया करते थे। समझ में आ गई इतनी बात। हजरत अकील आ गए, देखा अबू बकर बैठे, अब सुने अदब। हजरत अकील ने हजरत अबू बकर को बैठे देखा, कहने लगे सिद्दीक अकबर साहब, अबू बकर का जी शहजादे का उठिए अपनी जगह से। क्या कहा? उठिए अपनी जगह से। हर सहाबी एहतराम करता हजरत अबू बकर सिद्दीक का। हजरत अकील कहते हैं उठिए, खुदा की कसम ये नहीं कहा था मैं सिद्दीक हूं, मैं गार का साथी हूं, मैंने हुजूर के लिए जूते खाए गए, मार पड़िए, मेरे मुंह से खून निकला नहीं। देखा हुजूर का खानदानी है, गर्दन झुका के उठ के खड़े हो गए। शहजादे हुक्म क्या है? हजरत अकील ने कहा पिछली सफ में जाइए, आप पीछे हटे, यहां बैठ जाऊं? कहा नहीं, और पीछे जाइए, यहां बैठ जाऊं और पीछे जाइए। करने में हुर का हाथ है, पहरे लगाने में हुर का हाथ है, रास्ता रोकने में हुर का हाथ है। हुसैन को करबला में रुकने पे मजबूर करने वाला हुर ही था, लेकिन जब उसकी बेटी का नाम सुना, धक्का नहीं दिया था, गाली नहीं दी थी, पकड़ के तमाचे नहीं लगाए थे, बल्कि करीब बुलाया, कहने लगी बेटी हमारे घर मेहमान बन के आई हो, हमारा उसूल ये है जब मेहमान आ जाते हैं हम उनको खाली नहीं लौटाया जा करते, लेकिन बेटी मजबूरी है, अगर पानी होता तो पानी पिला देते, एक लुकमा होता रोटी का तो वो खिला दिया जाता, लेकिन क्या करें परदेसी है, गरीबुल वतन है, कुछ नहीं है जो तुम्हें दिया जाए। इतने में हुसैन की शहजादी सैयदा सकीना सामने से गुजरती है, कहा बेटी सकीना, का जी फूटी, का करीब तो आओ। हजरत सकीना आई है, कहा बेटी ये हमारे कबीले में मेहमान है, हमारे बंदर मेहमान बन के आई है, इसे खिलाने के लिए खाना नहीं है, पिलाने के लिए पानी नहीं है, बेटी अगर इजाजत हो तेरे कान में दो बालियां पड़ी है, एक एक बाली उतार के इसके कानों में डाल दे ताकि मेहमान खाली ना जाए। वो बेटी भी हुसैन की बेटी है, खुदा की कसम अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। आपने बालियां उतारी, बच्ची के कान में डाल दी, जब बच्ची जाने लगी उसने सारे खेमों का जायजा लिया, वो घूम घाम के वापस चली गई। जैसी हुर के सामने आई, हजरत हुर ने कहा था ए बेटी जब घर से आई थी तेरे कान में बालियां नहीं थी, तेरे कान में बालियां कहां से आई? बच्ची को क्या मालूम था? उसने कहा बाबा ये जो सामने वाले खेमे हैं मैं उनमें चली गई थी, एक खातून मैंने देखी इतना प्यार कर रही थी कि उसके लहजे में माँ के लहजे का प्यार था, उसकी शफकतों में माँ की शफकतें थी। अल्लाह अकबर। कहा बाबा लेकिन मैंने कुछ अजीब देखा है। कहा क्या? कहा मैं खाली गई थी, उन्होंने कहा हमारे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता है, अगर पानी होता तो पिलाया जाता, रोटी होती तो खिलाई जाती। कहा बाबा मैंने देखा है उनके खेमे में घूंट पानी तक ना था। अरे बड़े तो बड़े। कहा उनकी सकीना के होठ भी सूखे हुए हैं। बाबा मैंने एक पालना देखा, उसमें छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है, बाबा उसके होठ भी सूख चुके हैं। बाबा मैंने उसको देखा कि वो गर्दन नहीं घुमा पा रहा है, प्यास से टूट चुका है, लेकिन इतने बड़े दरिया दिल लोग हैं, अपने कान की बालियां इसलिए दे दी थी ताकि मैं खाली
इतना आशिक हो, इतना सुनना चीख निकली हुर की। कहा बेटी क्या वो माफ कर सकते हैं? तो हजरत हुर की बेटी ने कहा था बाबा जितना मैं जानती हूँ उतना तुम नहीं जानते हो। उनके पास जाओ तो साथ नहीं देखते हैं, वो आने वालों को इज्जतों की महराज दिया करते। हाँ तवज्जो है ना आपकी? थके तो नहीं अभी? आपको सलामत रखे। कहा बाबा वो इतने सखी है तुम नहीं जानते, मैं जानती हूं। तो दिल तो यही से बदल चुका था। फिर खुतबे के लिए मेरा इमाम आया और पहला जुमला मेरे हुसैन ने कहा था लोगों जमीन पे मेरे सिवा कोई मुस्तफा का नवासा नहीं है। फरमाने लगे सुनो तुम वो हो जो पैदा हुए तो किसी के कान में अजान चलते फिरते ने दी होगी। मैं वो हूं जिसके कान में अजान नबियों के इमाम ने दी है। फरमाया तुम्हारे कपड़े दर्जी सिलता है, हुसैन वो है जिसके कपड़े जन्नत जिब्रील जन्नत से लेके आया करते। लोग कहते हैं मजबूर था हुसैन। नहीं, खुदा की कसम हुसैन को मजबूर कैसे कह सकते हो? एक विधायक, एक प्रधान, एक मंत्री की हुकूमत बीघे भर जमीन पे होती है तो उसके आगे पीछे गाड़ियों की लाइन लगती है। मेरा हुसैन तो वो है जिसकी मिल्कियत सिर्फ जमीन नहीं, आठों जन्नत है उसकी मिल्कियत। कैसे कह सकते हो मजबूर है? जन्नतों का मालिक है हुसैन। आपने फरमाया जन्नत जिसे चाहिए आए हुसैन के हाथ में हाथ दे दे, हुसैन के हाथ में हाथ दे दे। सब में सन्नाटा। फरमाया वादा करता हूं मैं जन्नत दिलाऊंगा। अल्लाहू अकबर। बस इधर हुसैन की तकरीर थी, तकरीर हो रही थी, उधर हुर की तकदीर बदल रही थी। पेचो ताप खा रखे हैं, दुश्मनों के बीच में खड़े हैं। हुसैन आवाज दे रहे जिसे जन्नत चाहिए आ जाए। एड़ लगाई घोड़े को दौड़ना शुरू कर दिया। वो कहा था ना ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई? वो थे खुद मुश्किल कुशा और थे मुश्किल कुशा वाले। हाँ आ गए का हुजूर मैं बख्शा जा सकता हूं? मैंने पानी बंद किया। फरमाया नाम क्या? कहा हुर। फरमाया तेरी माँ ने तुझे दुनिया में हुर कहा, हुसैन तुझे आखिरत में हुर कर देता है। यानी हुसैन तुझे जहन्नम से आजाद कर देता है। फिर क्या था? हुसैन के नाम पे शहीद हुए। बात लंबी पड़ जाएगी। शहादत यके बात की होती नहीं। मैं चाहता हूँ इमाम अली मकाम की शहादत पे थोड़ी सी लबकुशाई कर लो। तवज्जो है आप लोगों की? हाँ अल्लाह आपको सलाम। देखिए मैं एक बात बता दूं, ये बड़े जिम्मेदार लोग हैं मिंबर पे जो बैठे हैं। अगर ये फजर में ना उठे तो मुसीबत है, और जलसे में ना बैठे बेचारे तो आफत है। आफत ही आफत। अगर ना आए, उस मस्जिद का इमाम नहीं आया था, निकालो उसे। आके बैठ जाए तो जा नहीं सकता बेचारा। उस वक्त में जाता जो फजर में नहीं उठा जाता, तो फजर में नमाजी कहते निकालो इसे। ना आए तो तुम निकालते हो, आ जाए तो वो निकालते। ये जाए तो कहां जाए? थोड़ा शर्म करो, गैरत करो। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं, इमाम से ना बिगाड़ना। अगर ये बिगड़ गया तो रेड़ लगा देता है। एक साहब थे इमामत कर रहे थे, 15 साल इमामत करी। तो कोई रपड़ा हो गया। अनाज चलता हमारे इलाके में, नाज फसल में, उलमा इकराम जानते होंगे। नाज इकट्ठा होता, तनख्वाह नहीं, गल्ला दिया जाता। झगड़ा हो गया एक फसल पे इमाम साहब का, तो उन्होंने गल्ला ही नहीं दिया। गल्ला नहीं दिया मालूम है, कहने लगे दे दो इसमें खैरियत है। कहा जाओ तुमसे जो होकर लियो। वो अपने गए घर, जहां के खत लिख दिया। बोले सुनो जितने 15 साल मैंने नमाजें पढ़ाई थी सारी बगैर वजू पढ़ाई थी। आ गया खत, अब लिए घूम रहे। ये उन्होंने लिखा, इससे क्या हो जाएगा? मुफ्ती साहब ने कहा कि इससे ये हुआ कि तुम्हें 15 साल की नमाजें दोहराना पड़ेंगी। बोले साहब डबल दे देंगे। अगर इमाम ये कहते मैंने बेवजू पढ़ाई है तो तुम्हारी सब खत्म।
ये याद रखना, इनसे बिगाड़नी। डर क्यों रहे हो? इनसे बिगाड़नी बिगाड़ियो भी मत, वरना बेवजह नमाज जनाजा पढ़ा देगा, क्या कर लोगे? भाई बंदे पड़े हो उसमें तो कह नहीं सकते दोबारा पढ़वा दियो, गया काम। इसलिए झगड़ा, उलमा की इज्जत और कोई अपने सर ये इनकी नाराजगी मत लेना। कुछ कहते हैं भाई यार इमाम तो निकालने का, लेकिन कहवे कौन? तो हम में से कोई निकल काम है ना, हम कहेंगे, हम निकालेंगे इन्हें। ये गलती कभी ना करना, ये गलती कभी ना करना। अगर तेरी वजह से इनका दिल टूट गया तो 7 पुश्तें टेढ़ी चलेंगी, कोई सीधा करने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए खास करके जलसों में इन उलमा का भी ख्याल रखा करें। समझ गए ना? मुझे नजराना देंगे आप, शोरा को नजराना देंगे, नुकबा को नजराना देंगे, ये जो आके बेचारे बैठते हैं महीने देते हो नजराना? 100 रुपए दे दिए, बहुत दे दिए भाई है। 500 कम से कम 500 रुपए हर आलिम को दिया कर, कमी नहीं होगी, अल्लाह तेरे रिस्क में बरकत अता फरमाएगा। तो इनका भी ख्याल रखा करो, रखेंगे इंशाल्लाह, कमेटी वाले रखेंगे इंशाल्लाह। हाँ ये मत सोचिए मौलवी तूने तो ले लिया, इनके भी दिलवा के जा रहे, बुरा ना मानियो, लेकिन ये होना चाहिए। पता चला मस्जिद का इमाम 6 महीने टांगे तोड़ता बेचारा जलसा कराने में, सबको नजराना दे देंगे मोटा मोटा, इमाम का कुछ नहीं। उसे कल को यही शिकायत मिली कि सब ठीक था, कुर्सियां कम बिछवाई थी तुमने। वो गरीब इमाम दुबला हो जा जलसे की तैयारी में, बजाय उसके के 15-20 हजार का लिफाफा उसे दिया जाए, 2-3 शिकायतें और कर देते कि सब ठीक था, लेकिन वो जो था जनरेटर बंद हुआ था बीच में, इमाम साहब की कमी है। ये कभी ना करना। उलमा की इज्जत बोलो, हाँ उलमा की इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, उलमा कदर करनी चाहिए। और जितने लोग बैठे ये सोच के नहीं कौन बैठा क्यों बैठा, ये सोच के दे दिया करो हुजूर के मिंबर का वारिस बैठा हुआ है। करेंगे इंशाल्लाह ये सब। हाँ तो यके बाद दीगर शहादत करबला में हुई, यकीनन जो शहादत करबला में हुई है उनकी मिसाल नहीं मिलती है, कोई मिसाल नहीं मिलती। ये जिगर करबला वालों का था। जब सारे शहीद हो चुके, मेरा इमाम अपने खेमे में आया, आने के बाद कुछ सोचा और आंख में आंसू आ गए। इधर हजरत फिजा का अपना ख्याल ये था, काश अगर मेरा भी कोई बेटा होता मैं अली के बेटे के कदमों पे कुर्बान कर देती। क्या जज्बे थे उन लोगों के। मुझे एक बात बताइए, खुद सोचिए, हुसैन के नाम की महफिल सजी है, सिर्फ उनके नाम की महफिल सजी है तो इतने चले आए हैं। अगर हुसैन आवाज दे देते करबला में तो कितने चले आते। खुद फैसला करो, यहां उन्होंने नहीं बुलाया, उनकी महफिल सजी है तो आ गए इतने। अगर वो करबला में एक आवाज दे देते तो, अगर उधर 22,000 थे इधर लाखों की तलवारें होती। और ऐसा भी नहीं था, यह हादसा था, ऐसा भी नहीं अचानक हुआ। अली भी जानते थे शहीद होंगे, सैयदा फातिमा भी जानती थी शहीद होंगे, और नाना मुस्तफा ने उम्मे सलमा को मिट्टी दे के कहा था जिस दिन मेरा बेटा शहीद हो ये मिट्टी देखना सुर्ख हो जाएगा। लेकिन कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता कि किसी दिन दुआ में हुजूर ने एक बार भी ये कहा हो, अल्लाह मेरे हुसैन को करबला से बचाना। कभी ये कहा हो इसको आखिर करबला के जंग से बचा, कभी नहीं कहा। खुदा की कसम जब भी हाथ उठाते थे कहा करते थे, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी अता करना, अजर भी अता करना। कभी जंग से बचाव नहीं मांगा, जंग में साबित कदमी मांगी। क्यों? सुने, आगे से लेके पीछे तक चैलेंज है मेरा, जिसने कलमा पढ़ा है उसे इम्तिहान जरूर देना है।
ठीक है जी, उसे इम्तिहान जरूर देना। जो जितने बड़े इम्तिहान से गुजरेगा, कामयाब होगा इम्तिहान में, अल्लाह उसे आखिरत में उतना ही बड़ा मकाम अता फरमाएगा। पता यह चला इम्तिहान जितना मुश्किल होता है तो इनाम उतना बड़ा होता है। कोई दूसरा कायनात में हुसैन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हुसैन जैसा किसी ने इम्तिहान पास नहीं किया है, इसलिए कायनात में कोई दूसरा हुसैन नहीं हुआ। जिगर हुसैन का गई है, एक तरफ 22,000, एक तरफ 73 का मुकाबला 22,000 से नहीं, मुकाबला नहीं है। मुकाबला तब होता है जब बराबरी होती है, जब तैयारियां पूरी होती हैं। हुसैन जंग करने नहीं आए थे। अगर जंग करने आते तो 6 माह का असगर नहीं लाते। जंग करने आते तो 7 साल की सकीना नहीं लाते। जंग के इरादे से आते उम्मे रुबाब शहरबानो नहीं होती। जंग के इरादे से आते तो भांजे नहीं होते। जंग के इरादे से आते तो हजरत अली की बेटी हजरत रुकैया नहीं आती। वो जंग के इरादे से नहीं आए थे, वो तो तबलीग के इरादे से आए थे। उन्हें रोका गया, घेरा गया। और खुदा की कसम ऐसा नहीं किया हुसैन ने जैसा आज करते। कोई बंदा पकड़ लेता, कह जी श्री राम, तो इतनी बुज़दिली की मौत मरते हो। ऐसी बुज़दिली की मौत, लानत हो ऐसी मौत पे। मेरे नबी ने कहा था, मुझे यकीन है अपनी उम्मत पे ये अब कभी मुशरिक नहीं होगी। अलबत्ता इसका एक डर है कि ये दौलत के पीछे पड़ जाएगा। चैलेंज है मेरा पूरी दुनिया के कुफ्र को। एक गद्दी, एक कुर्सी, एक तलवार का डर क्या? लाओ पूरी दुनिया की दौलत उठा के और इस जलसे से किसी गुलाम को खड़ा करो, उससे कहो ये सारी दौलत तेरे लिए है, तू खुदा की खुदाई का इनकार कर दे, मुस्तफा की मुस्तफाई का इनकार कर दे। खुदा की कसम, जो सच्चा आशिक होगा वो दुनिया को टुकरा देगा और ये कहेगा एक देखने वाले का कहा मान लिया गए, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। ताजुश्शरिया, ताजुश्शरिया। गलत सोचती है दुनिया। अगर ये सोचती है गाय के नाम पे मारो ये डरेंगे, चौराहे पे रोक के मारो ये डरेंगे। एक एक के मरने से तो क्या, जब एक एक दिन में 1-1 लाख कटे तब भी इस्लाम ना मिटा। तुम मिटा पाओगे? खुदा की कसम, ये तारीख है इस्लाम की। जो शहीद हो गए थे करबला में, आज कायनात में उन्हीं का परचम लहरा रहा है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही उभरेगा। जिगरे करबला में ऐसे नहीं वो मारते गए और हुसैन यूं देते गए, नहीं। कसम खुदा की, जब इमाम कासिम गए थे ना, हजरत अब्बास टीले पे चढ़ के देख रहे थे। अर्ज़क, ये क्या क्या नाम उनके आते रहे और इमाम कासिम की तलवार से कटते रहे। क्यों? उनको तलवार गाजी अब्बास ने सिखाई थी और गाजी अब्बास को तलवार हैदर कर्रार ने सिखाई थी। तारीख करबला की पढ़ो ना। खुदा की कसम, टीले पे चढ़े तो टुकड़े करके रख दिए। देख रहे, कह रहे थे वाह कासिम वाह। कहने लगे हुसैन का जी का तरह बाहर निकलिए, कासिम की बहादुरी देखिए। आपने सर कटे दे के कहने लगे कासिम खबरदार, यहां जुर्रत दिखाने नहीं आए, यहां सब्र दिखाने आए। वरना कसम खुदा की अगर इजाजत दे देते हुसैन, पूरे 22,000 के लिए अकेला कासिम था। ये याद रखना। वक्त होता तो मैं बताता। मेरा वक्त तकरीर का मुकम्मल हो चुका है, बस मैं थोड़ी देर बात आगे बढ़ा लूं ताकि आप लोगों के भी दिल रह जाए। सुने, जब सारे शहीदों के खेमे में ना, अल्लाह अकबर, मेरा इमाम बैठा है, अचानक हजरत सैयदा ज़ैनब के जहन में ख्याल आया, सारे शहीद हो गए, अकेला भाई बैठा है। बहनों को बड़ा प्यार भाई से होता है, बड़ा प्यार, अनोखा प्यार होता है।
सोचा अकेला है भाई, पता नहीं क्या सोच रहा होगा। ये सोच के खेमे में आई ना, क्या देखती है मेरे हुसैन के कांधे पे चादर नाना मुस्तफ़ा की है, सर पे अमामा भाई हसन का है, हाथ में तलवार मौला अली की है, टेक लगा के बैठे। हजरत ज़ैनब अंदर गई, सलाम किया, उछल गए। हजरत ज़ैनब कहने लगी भैया खैर तो है? उछल क्यों गए? कहने लगे ज़ैनब अभी बैठे बैठे आंख लगी थी, नाना मुस्तफ़ा तशरीफ लाए थे। कहा क्या कह रहे थे? कहा था हुसैन 3 दिन का प्यासा है, परेशान ना हो, थोड़ी देर में हौज़े कौसर का जाम लेके मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। कहा ज़ैनब जाने की तैयारी कराई जाए। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम उठे, रोने लगे। ख्याल आया, हजरत फिजा अंदर आई, कहती हुसैन क्या बात है? कहा एक ख्याल ने रुला दिया। कहा क्या? कहा अकबर गए तो माँ ने तैयारी कराई, कासिम गए तो माँ ने तैयारी कराई, ओनो मोहम्मद गए तो उनकी माँ ने तैयारी कराई थी। मेरा जी चाहता है हुसैन जा रहा है, तैयारी कराने वाली फातिमा होती तो बात कुछ और होती। अल्लाह अकबर। ये कह के रो दिए। हजरत फिजा ने सर पे हाथ रखा, कहती हुसैन मैंने बचपन से गोद में खिलाया है, आज मुझे मां मान ले। अल्लाह अकबर। आप तैयार हुए, सवारी के करीब आए, नकेल पकड़ी है। सैयदा ज़ैनब आके कहती भैया क्या कर रहे हो? कहा बहन जाने की तैयारी। फरमाया नकेल छोड़, लगाम छोड़ दीजिए। कहा क्यों? कहा बात यह है कि जब कोई बड़ा जाता था, हमारे घर से कोई जाता है तो हमारे बड़ों ने तैयारियां करा के भेजा है। कहा जब कासिम गए तो आपने बैठाया, अब्बास गए सवार आपने किया था, अकबर गए आपने बैठाया था, मोहम्मद को आपने भेजा था, आप जा रहे हैं, अकेले नहीं है। अगर कोई नहीं सवार करने के लिए ज़ैनब मौजूद है, मैं तुम्हें बैठाती हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन जब घोड़े पे सवार हुए, मुअर्रिखीन ने लिखा है, कोई कहता जिस घोड़े पे हुसैन सवार हुए थे उसका नाम सुलजनाह था, लेकिन एक तारीख में यह पढ़ा कि मैंने कि जिस घोड़े पे हुसैन सवार थे उस घोड़े का नाम मुर्तजिज था, वो सुलजना नहीं था, मुर्तजिज था। कौन सा घोड़ा है? यमन के बादशाह ने यह घोड़ा मेरे हुजूर को तोहफे में दिया था। हुजूर ने यह घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था, हजरत अली ने यह घोड़ा इमाम हुसैन को पेश किया था। इस घोड़े की खासियत यह थी, जब इस पे हुसैन सवार होते थे तो ये हवा से बातें करने लग जाता था। लोग कहते हैं इनके